अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली सब लोग खैरियत से हैं। दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ द हाउ टू बाय कार इन पाकिस्तान सीरीज़। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने देखा कि अगर यूज़ कार लेनी है आपने तो उसका प्रोसीजर क्या है, व्हाट आर द थिंग्स टू लुक फॉर, और अगर नई कार ले रहे हैं तो उसके फ़ायदे नुकसान क्या है एज अपोज टू बाइंग अ यूज़ कार। पार्ट 3 में हम बात करेंगे, एक बार आपने अपनी गाड़ी ले ली है, वेदर वो यूज़ है या न्यू है, उसको अपने नाम ट्रांसफ़र करने का क्या प्रोसीजर है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं, अगर यूज़्ड कार आपने ख़रीदी है तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है। यूज़्ड कार जब आप लेते हैं तो जो सेलर है उसको अपने बायोमेट्रिक्स, सबसे पहले अपनी बायोमेट्रिक्स की एक स्लिप होती है, वो आपको देनी पड़ती है। वो स्लिप कहाँ से मिलती है? बेसिकली फॉर दैट ही और शी वुड नीड देयर CNIC। वो जाएंगे यहाँ पे, जिस तरह मोबाइल टॉप की शॉप होती है, आउटलेट्स हैं जो कि नादरा ने अप्रूव की हुई हैं, जिन पे जो शॉपकीपर्स हैं वो ID कार्ड देख के एक प्रिंट आउट निकाल देते हैं, जिसे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। अब ज़ाहिर है जो बंदा है जो कार बेच रहा है वो आपको अपना CNIC तो नहीं देगा ना, या आप उसके साथ हों या वो आते वक्त अपना करवा रहा है, अगर डील हो जाती है आपकी गाड़ी की ना, तो वो एक पीस ऑफ पेपर वो आपको चाहिए होगा। दैट गोज़ टू शो कि ये CNIC कार ओनर कौन है, प्रीवियस कार ओनर या करंट कार ओनर, क्योंकि आपने उससे ख़रीदी गाड़ी। CNIC क्या है और ये कार का नंबर और कार का चेसिस नंबर एक्सेट्रा, तो वो एक होता है पीस ऑफ पेपर, आपको वो चाहिए होता है। उसके अलावा आपको CNIC चाहिए होता है अपना, और आपको चाहिए होता है CNIC की कॉपी अपनी और उनके CNIC की कॉपी। सो दोनों CNICs ID कार्ड होता है उसकी कॉपीज़, और ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ये पेपर वर्क आपको चाहिए होता है। इसके अलावा आपको चाहिए होती है कार का स्मार्ट कार्ड या कार की बुक। ठीक है। तो क्योंकि इस तरह मैंने गाड़ी ली थी तो वो उसकी बुक थी, स्मार्ट कार्ड भी नहीं बना हुआ था। आई टॉक अबाउट दैट इन अ बिट। तो ये 4 चीज़ें हैं, 2 CNIC हो गए, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो गई, और बुक या स्मार्ट कार्ड हो गया। ये लेके आप जाते हैं इस्लामाबाद एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, वो एक उनका ऑफिस है। वहाँ पे अब ये है कि पर्सनली मुझे नहीं जाना पड़ा, आई टेल यू वाई, लेकिन इफेक्टिवली क्या है कि यूट्यूब पे वीडियोस भी मौजूद हैं कि वो ऑफिस है लेकिन काफ़ी वो हैपहैज़र्ड है, मतलब इतनी ज़्यादा डायरेक्शन नहीं यहाँ पे कि कौन सा आपने स्टेप पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। तो लेकिन आई हैव गैदर्ड द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट यू हैव टू डू। ये सारे डॉक्यूमेंट से जाके आप रजिस्ट्रेशन बूथ में जाते हैं। ठीक है, उधर से आप फॉर्म लेते हैं, फॉर्म में आप फिल करते हैं, उसमें अपनी डिटेल्स वगैरह डालते हैं। ठीक है, कि यूज़ कार ले रहे हैं, इसका इंजन का क्या साइज़ है एक्सेट्रा सब कुछ, और आपके पास ये डॉक्यूमेंटेशन भी होती है। फिर आप गाड़ी लेके जाते हैं, वहाँ पे साथ ही एक कंपाउंड है जहाँ पे वो आपकी गाड़ी का चेसिस नंबर चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि हाँ जी ये बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन है, ये वाली गाड़ी थी पहले ओनर की और अभी आपके पास है गाड़ी, आपका CNIC ये है, बायोमेट्रिक्स पे जो लिखा हुआ है गाड़ी का चेसिस नंबर वो वही है जो आपके पास गाड़ी है इसका है। वो फिर स्टैंप लगाते हैं उसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जो आपने रजिस्ट्रेशन ऑफिस से लिया होता है। ये सब कराने के बाद आप वापस जाते हैं रजिस्ट्रेशन बूथ पे और उनको आप सबमिट करा देते हैं सब कुछ, और वो आपको एक स्लिप दे देते हैं। वो स्लिप काइंड ऑफ एक टेम्प्रेरी टोकन होता है कि जी ये गाड़ी जो है ये गाड़ी अब आपके नाम हो चुकी है। ठीक है, यू हैव टू वेट फॉर द स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड क्या चीज़ है कि पहले आपको पता है कार्स की होती थी बुक, ठीक है, उसमें उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह होती थी डिटेल्स। अब रिसेंट ईयर्स में वो ट्रांसफ़र हो चुकी है इनटू अ स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड इज जस्ट लाइक एन ID कार्ड विद द चिप इन इट। तो वो कार की सारी इन्फॉर्मेशन एक कार्ड में आ गई है और अब आपको वो कार्ड इशू होता है। तो जब आपको ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स आप दे देंगे, आपको एक स्लिप मिल जाएगी, उस स्लिप के अगेंस्ट आप कार रोड पे चला सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ योर प्रूफ ऑफ योर ओनरशिप फॉर द कार अंटिल यू गेट दैट स्मार्ट कार्ड। वो स्मार्ट कार्ड जब आता है तो उस पर आपका नाम लिखा होता है, CNIC लिखा होता है, कार का चेसिस नंबर, कार का नंबर प्लेट। तो दैट कार्ड इज़ एविडेंस कि यू आर द ओनर ऑफ द कार। बट वो आता है इन ड्यू कोर्स, 6 वीक्स प्लस लिखा होता है, काफ़ी टाइम लगता है उसको आने में। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अब आपको मैं बताता हूँ कि अब ज़ाहिर है एक तो ऑप्शन है कि आप जाके खुद उस ऑफिस में एक एक स्टेप फॉलो करें, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। सीन वीडियोस कि 6-6 घंटे में पूरा दिन भी लग जाता है। वहाँ पे ये भी होता है कि बाहर काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह पाकिस्तान में और जगह भी है कि बाहर काफ़ी एजेंट्स फेरे होते हैं जिनकी ना अंदर हेलो हाय है, तो वो लोग क्या कहते हैं आपसे ले लेते हैं ये डॉक्यूमेंट्स और आपके साथ जाके ना वो ये काम आपके जल्दी करा सकते हैं। 3 to 5,000 रुपीज़ अगर आप उनको दें, उनके समझ लें आप एक उनकी ये कमीशन है फॉर एक्सपेडाइटेड सर्विस। तो वो भी लोग यूज़ करते हैं, उसमें 2-1 घंटे में ये काम सारा हो जाता है। मेरे केस में क्या था कि इट हैपन टू बी द केस कि हमारे एक दूर बार के जानने वाले हैं, वो उस ऑफिस में स्पेसिफिकली इस डिपार्टमेंट में नहीं है लेकिन उनका आना जाना होता है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप ये ऑनलाइन ही फ़ोटोज़ वगैरह भेज दें मुझे इन चीज़ों की, डॉक्यूमेंट्स की। तो वो समझ लें एजेंट ही हैं वो भी, तो मैंने वाया दैट चैनल किया था। बट ये ऐसा नहीं था कि एक दिन में हो गया था, मुझे भी बहुत वेट करना पड़ा। मैंने अपने फादर इन लॉ से गाड़ी खरीदी थी
तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स मैंने उनको, फादर इन लॉ ने बायोमेट्रिक बनवा लिए, उनकी CNIC की कॉपी, मेरे अपने CNIC की कॉपी ये मैंने व्हाट्सएप कर दी थी उनको, कार की बुक की फ़ोटोज़ वगैरह व्हाट्सएप कर दी थी, ओरिजिनल बुक भी उन तक पहुंचा दी थी मैंने। उन्होंने फिर सारा प्रोसीजर इन मोशन कर दिया, फॉर्म वगैरह फिल करके। फिर वेट था, इनिशियली स्लिप जो मैं कह रहा हूँ वो तो पहले आ गई थी, वो मेरे पास उसका व्हाट्सएप था, तो इफ़ नीडेड आई कुड हैव शोन इट टू एनीवन। बट स्मार्ट कार्ड में उसमें लिखा हुआ था कि विद इन 4 वीक्स आएगा, लेकिन वो 4 के 8 वीक्स बन गए। एक बार आया था, दरमियान में वापस जाना पड़ा बिकॉज प्रिंटिंग सही नहीं हुई थी। तो अल्टीमेटली खैर एनीवेज लास्ट वीक मेरे पास आ गया स्मार्ट कार्ड, तो अब ऑफिशियली आई ओन माई कार इन टर्म्स ऑफ द स्मार्ट कार्ड। तो ये तो था यूज्ड कार का प्रोसीजर, राइट। अगर आपने यूज़ कार किसी बंदे से ली हो तो उसका बायोमेट्रिक्स वगैरह लेके आपको प्रोसीजर स्टार्ट करना पड़ता है। न्यू कार का ये है कि हमने अभी तक, मैंने खुद नहीं ली लेकिन मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की है, उसमें भी ऑलमोस्ट सारा प्रोसेस सेम है, थोड़े से फॉर्म डिफरेंट होते हैं। बस इनिशियली ये है कि जो इनिशियल ज़ाहिर है आप शोरूम से गाड़ी लेते हैं, वो बुक कराते हैं, जिस दिन आपकी गाड़ी अराइव होती है उस दिन आप जो हैं आप वो कार जब लेने जाते हैं तो इनवॉइस पे आपका CNIC वगैरह लिखा होगा और काइंड ऑफ इनिशियल ओनरशिप होगी कि ये कार आपकी है कि आपने ख़रीदी है, ठीक है। उसको आप रजिस्टर कराते हैं। तो ज़ाहिर है इनिशियल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उस तरह की नहीं होती, बिकॉज यू आर नॉट बाइंग इट फ्रॉम समवन, यू आर बाइंग इट फ्रॉम अ डीलर। तो उसका इक्विवेलेंट कोई आपके पास पेपर मिलता है आपको, जो आप बाकी यूनिफॉर्म्स के साथ अपना CNIC लगा के सबमिट कराते हो। तो इनिशियल रजिस्ट्रेशन होती है। अपेरेंटली इसके ज़्यादा पैसे होते हैं थोड़े से, बिकॉज पहली बार आप कार रजिस्टर करा रहे होते हो, तो इंजन साइज़ की बेस पे कुछ यू ऑल्सो हैव टू पे समथिंग एक्स्ट्रा। तो वरना बाकी प्रोसीजर सेम है, आपको स्लिप मिल जाती है और फिर स्मार्ट कार्ड का वेट होता है। और इसके अलावा ये बात भी है कि कुछ यूज़र्स ने पूछा था कि पाकिस्तान में गाड़ी की रोड सेफ्टी और इंश्योरेंस के बारे में करें, तो आई थिंक इंश्योरेंस यहाँ पे कराते हैं लोग, इट्स नॉट एज कॉमन एज द वे इट इज़ इन द वेस्ट। वहाँ तो बहुत ज़्यादा लगवानी पड़ती है, लीगल रिक्वायरमेंट एक तरह से बन जाती है, बिकॉज वरना एक्सीडेंट्स वगैरह हो तो फिर काफ़ी इश्यूज होते हैं। यहाँ पे लोग करवाते हैं आई थिंक मेनली टू डील विद थेफ्ट एंड ऑल्सो एक्सीडेंट्स लिटिल बिट। हालांकि जनरली यहाँ लेबर चीप है, लेकिन फिर भी कभी कभी गाड़ी का अगर काम निकला है, कोई एक्सीडेंट अल्लाह ना करे हो जाए, तो लाइक जहाँ 30,000 का खर्चा बनता है वहाँ पे 5,000 में काम हो जाता है। तो लोग लेते हैं इंश्योरेंस। आई विल गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट फर्स्ट हैंड। जिस तरह मेरा भाई है वो कार ले रहा है कि विल ही गेट एन इंश्योरेंस और नॉट। मेरे फादर इन लॉ ने एक और गाड़ी ली है नई, उस पर भी रिव्यू बनाएंगे, तो उसकी फीचर्स वगैरह की बात करेंगे। तो उस टाइम पे मे बी आई विल आस्क हिम कि उन्होंने इंश्योरेंस वगैरह का क्या सीन है। बहरहाल इंश्योरेंस अवेलेबल है, लोग लेते हैं। और हेल्थ एंड सेफ्टी, जहाँ तक रोड सेफ्टी की बात है, उसमें ये है कि यहाँ पे कार्स में ABS है, एयर बैग है, नई गाड़ियों में ख़ास तौर पे काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि वेस्ट में भी होते हैं। कार बिल्ड को अगर आप बात करें तो आई थिंक जैसे होता है कि चाइना की चीज़ वहाँ पे भी चलती है, यहाँ पे भी, लेकिन उधर जाती है चीज़ उसकी क्वालिटी और होती है। जहाँ पे आई हैव फेल्ट के पाकिस्तानी मार्केट में गाड़ियों की जो फील है ना, स्पेशली जो मतलब थोड़ी सी लाइक 2030 से मेरी कार है, या फिर आप जब इमीडिएटली इंग्लैंड से आते हो और वहाँ पे आपको 1500 पाउंड में 2005 मॉडल मर्सिडीज़ मिल जाती है, फॉर एग्जांपल E सीरीज़। तो इधर आप बैठ के कंपेयर करो तो ज़्यादा जर्मन कार और फिर इस तरह की पाकिस्तान असेंबल्ड जापानीज़ कार में फ़र्क तो फील होता है, लेकिन प्राइसेस यहाँ पे महंगी गाड़ियों की। होपफुली गाइस आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। इफ़ यू हैव एनी मोर स्पेसिफिक क्वेश्चंस प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। लाइक आई सेड, अभी 2 गाड़ियाँ आने वाली हैं, एक फादर इन लॉ की नई कार और एक भाई की, दोनों आएंगी, तो उस पर भी रिव्यू करेंगे, उन्होंने वो गाड़ी क्यों ख़रीदी, क्या वजह थी, इस कार में क्या फ़ीचर्स हैं, डिटेल रिव्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अंटिल नेक्स्ट टाइम आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।